सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगा कि जो ये बोर्ड पे लिखा हुआ है इसके बारे में आपको आंसर पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे, कैसे क्या किस तरह से है। यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है, यानी नए वर्ष की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। सभी को संस्था परिवार की तरफ से स्वागत एवं गुणवत्ता पर फोकस करें एवं नियम पालन भी करें। व्हाट इज ए कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और जिसकी सहायता से आप जोड़, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि वर्क आप तरीके से आप कर सकते हैं। अगला है, लिखा है राइट द ऑल ऑप्शन जनरल इन कीबोर्ड्स। जनरल की क्या है? जनरल की का मतलब होता है अल्फाबेट, यानी 26 ए से जेड तक उसको हम की बोलते हैं और बिना उसके माध्यम से आप कोई टाइप नहीं कर सकते हैं, तो उसी को हम जनरल की बोलते हैं या तो अल्फाबेट की बोलते हैं। फिर आइए, व्हाट इज ए इंटर यानी बटन एंड टैब्स कैप्स लॉक, यानी जो आपका इंटर बटन है और टैब्स और कैप्स लॉक, ये क्या है? इंटर बटन क्या है, टैब्स क्या है और आपका कैप्स लॉक क्या है? तो अगला क्या है? इंटर का मतलब होता है आप अगला पेज ले सकते हैं और टैब्स का मतलब होता है ज्यादा दूरी लेने का काम करेंगे, और ये कैप्स लॉक होता है, कैप्स लॉक का मतलब होता है अक्षर को कैपिटल और स्मॉल में करेंगे। एक बार प्रेस करते हैं तो कैपिटल में होता है, एक बार प्रेस करते हैं तो स्मॉल में होता है। व्हाट इज ए ऑन ऑफ कंप्यूटर? ऑन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर को कैसे हम ऑन करते हैं और उसको कैसे ऑफ करते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर को कैसे ऑन करेंगे और ऑफ करेंगे, यानी स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर और एक्चुअली स्विचिंग ऑफ द कंप्यूटर्स। तो सबसे पहले हम मेन पावर जो स्विच बोर्ड होते हैं उसको हम ऑन करते हैं। वहाँ ऑन ऑफ का बटन दिया रहता है, एक बटन आपका मॉनिटर में होता है और एक बटन आपका रहता है, और सीपीयू का जो केबल्स होता है कीबोर्ड से जुड़ा रहता है और माउस से जुड़ा रहता है और प्रिंटर से जुड़ा रहता है और स्पीकर से जुड़ा रहता है, और जो मॉनिटर का जो केबल्स है वो आपका मेन होता है उसमें जुड़ा होता है। तो सबसे पहले जो मेन पावर बटन है उसको एक बार प्रेस करते हैं, उसके बाद जो मॉनिटर का बटन होता है टॉगल स्विच। टॉगल स्विच क्या है? टॉगल स्विच को जब हम एक बार प्रेस करते हैं तो आपका मॉनिटर ऑन हो जाता है, और उसके बाद जब सीपीयू का बटन एक बार ऑन करते हैं तो आपका सीपीयू का बटन भी आपका ऑन हो जाता है, यानी सीपीयू भी ऑन हो जाता है। एक्चुअली आपका मॉनिटर भी ऑन हुआ और एक्चुअली आपका सीपीयू भी ऑन हो गया, है ना। अब क्या है, सीपीयू में आपका 3 बटन होते हैं, जैसे ओपन प्लेस और रिस्टार्ट और उसके बाद ऑन ऑफ। तो ये समझ में आया। ऑन ऑफ करने के लिए, कंप्यूटर को ऑफ करने के लिए सबसे पहले सभी प्रोग्राम को हम बंद करते हैं, और बंद करने के बाद जो प्रोग्राम आपने खोला है उसको बंद करेंगे, और जो फर्स्ट सेकेंड में जो गुड़े का और माइनस और मैक्सिमाइज के जो बटन रहता है, पहले हम गुड़े पर क्लिक करते हैं, उसके बाद जो प्रोग्राम से बंद करना रहता है Alt + F4 से उसको शट डाउन पर क्लिक करते हैं और सिस्टम आपका ही बंद हो जाता है, और लास्ट में लिखा रहता है इट इज नाउ सेफ टू शट डाउन योर कंप्यूटर। उसके बाद सिस्टम को मेन पावर बटन से उसको हम ऑफ कर देते हैं। एक्चुअली इसका प्रक्रिया क्या है, यानी अगर हम बार बार उस तरह से बटन को ऑफ कर देते हैं तो सिस्टम में आपका खराबी आ सकती है। यानी Alt + F4 करेंगे तो आपका बॉक्स आता है, लिखा रहता है शट डाउन योर कंप्यूटर्स, तो शट डाउन पर क्लिक करते हैं तो आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप डायरेक्ट उस बटन को आप ऑफ कर देते हैं। अगर आप डायरेक्ट बटन को ऑफ करेंगे तो सिस्टम आपका ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि एक सिस्टम होता है, जैसे कि अगर आप मोबाइल का बैटरी बार बार उसको निकालते हैं लगाते हैं तो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आती है, आपका सिस्टम सही से नहीं चल पाता है। तो उसको हम क्या करते हैं, पहले स्विच ऑफ करते हैं, उसके बाद बैटरी निकालते हैं, फिर उसके बाद हमने उसमें सिम लगाते हैं। तो एक्चुअली जो प्रक्रिया है सिस्टम का, उसी तरह से भी हम उसको, और उसके बाद मेन पावर जो बटन होते हैं उसको हम वहां से
आप कर देंगे। समझ में आया? अगला है व्हाट इज सीपीयू एंड फुल फॉर्म नेम। फुल नेम्स क्या है, सीपीयू क्या है, तो सीपीयू क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन यानी मस्तिष्क, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है व्हाट इज ए रैम एंड रोम। रैम का पूरा नाम होता है रैम एक्सेस मेमोरी और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। और ये क्या है, लिखा है यहां देखेंगे व्हाट द ऑल जनरेशन यानी रिटन राइट द ऑल जनरेशन, राइट द ऑल जनरेशन। जनरेशन क्या है, कंप्यूटर की सदी। फर्स्ट सदी में किसका आविष्कार हुआ, सेकंड जनरेशन में किसका आविष्कार हुआ, थर्ड जनरेशन में किसका आविष्कार हुआ, और उसके बाद जो है फोर्थ जनरेशन में किसका आविष्कार हुआ, और फाइव जनरेशन में किसका आविष्कार हुआ। तो फर्स्ट जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ। वैक्यूम ट्यूब का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर एक पहिया उसमें लगा रहता था और एक कमरे में ही फिट कंप्यूटर हो गया बहुत बड़ा, और उसमें 30 लोग 40 लोग एक ही बार चलाते थे उसमें। और जो प्रक्रिया थी उसकी बहुत बड़े बड़े जो है वैक्यूम ट्यूब जैसा, ट्यूब मतलब जानते हैं टायर होता है, ट्यूब मतलब क्या होता है टायर, जैसे लोग बोलते हैं ट्यूब हमारा खराब हो गया है, तो टायर पर वो फिट था। इस तरह से हल्का फुल्का आप डुबरा सकते थे उसको। इसलिए फर्स्ट पीरियड में आपका वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया, सेकंड में आपका ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, थर्ड जनरेशन में आपका आईसी का प्रयोग किया गया, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया, और फिफ्थ जनरेशन आते आते कंप्यूटर की साइज अत्यंत छोटी हो गई और खपत बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि जितना ही बड़ी मशीन हो उतना ही ज्यादा बिजली का खपत ज्यादा होती है। क्यों? और उसके बाद आपका है यहाँ आपने 7 देखा, 8 देखिए व्हाट इज ए प्रिंटर। और एक्चुअली इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, प्रिंटर आपका 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में आपका डेस्कटॉप होता है, फर्स्ट में आपका इंकजेट प्रिंटर होता है और लेजर प्रिंटर होता है, और उसके बाद डॉट पैड प्रिंटर होता है। इनका मतलब होता है साइज, ज्यादातर प्रयोग इसका जो फोटो स्टूडियो में जो ज्यादा प्रयोग करते हैं, और लेजर का प्रिंटर का यूज जो है ज्यादातर ऑफिशियल यानी ऑफिस में ज्यादा होता है, स्कूल्स में होते हैं, यानी ज्यादातर आपका लेजर मतलब होता है बहुत फास्ट प्रिंटिंग करता है ना, तो लेजर का प्रयोग ज्यादा लोग करते हैं क्योंकि इसमें ब्लैक एंड व्हाइट होता है ना। और डॉट मैट्रिक प्रिंटर क्या है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर आपका क्या है, डॉट का मतलब होता है जो बिंदु होता है उस पे आधारित होता है। अगर आप कर रहे हैं, जैसे कि आपने शायद कि आप चले जाइए, आपने बस पे बैठा, आपने वहां से टिकट निकालेंगे या तो वो रसीद निकाल के उस पर बिंदु लिखा रहता है। मेडिकल स्टोर पे चले जाइए तो वहां भी बिंदु लिखा रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोलते हैं। अगला है आपका देखेंगे व्हाट इज ए मॉनिटर। व्हाट इज ए मॉनिटर क्या है, तो मॉनिटर जानते ही हैं, डेस्कटॉप, कॉमटॉप और लैपटॉप। मॉनिटर के 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में है आपका डेस्कटॉप, सेकंड में आपका लैपटॉप और थर्ड में आपका कॉमटॉप, है ना। डेस्कटॉप क्या है, जो आपका दिखाई देता है टीवी की जैसे रहता है। लैपटॉप क्या है, आप उसको बैग में रख करके जहां चाहेंगे वहां आप उसको चला सकते हैं, क्योंकि लैपटॉप अपने बैग में भी रख करके जहां चाहेंगे वहां ले जा सकते हैं। और डेस्कटॉप को एक ही जगह आपको रखना है, क्योंकि सीपीयू भी ले जाना पड़ेगा, कीबोर्ड भी ले जाना पड़ेगा, माउस भी, यानी पूरे प्रक्रिया उसको आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा। ये डेस्कटॉप है जी। और जो लैपटॉप से होते हैं, तो एक्चुअली लैपटॉप को अपनी बैग में रख करके आप जहां चाहेंगे अपना वर्क भी कर सकते हैं, ऑनलाइन कारोबार भी कर सकते हैं, तो उसको हम लैपटॉप बोलते हैं। कॉमटॉप कैलकुलेटर होता है जो आप टाइप जोड़ घटाना जुड़ा भाग वो कर सकते हैं, उसको कॉमटॉप बोलते हैं। और उसके बाद आप हेडफोन में क्या अंतर है, तो स्पीकर और हेडफोन में क्या है, स्पीकर को बोलते हैं यानी इसको आप आउटपुट बोलते हैं, और हेडफोन को आप इनपुट बोल सकते हैं। यानी स्पीकर जब आप लगाते हैं, सीपीयू में कनेक्ट कराते हैं, तो बैठे रहेंगे, सभी लोग उसकी आवाज को सुनेंगे। म्यूजिक चल रहा है तो सभी लोग सुनेंगे। और एक्चुअली अगर हेडफोन लगाते हैं तो आप केवल पहन लेंगे, केवल आप ही बस सुन सकते हैं, क्यों, और दूसरा कोई उसमें सुन
नहीं सकता है। तो इसलिए यह आपका स्पीकर और यह एक्चुअली आपका हेडफोन्स है। अब उसके बाद सीयू, सीयू का मतलब क्या है? व्हाट इज सीयू? सीयू क्या है? कंट्रोल यूनिट। बाइक में आपका ब्रेक ना हो तो क्या आप कर पाएंगे? कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। साइकिल में आपका ब्रेक ना हो तो कंट्रोल कर पाएंगे? चल पहिया गाड़ी हो उसमें ब्रेक ना हो तो कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यानी कोई भी प्रक्रिया हो सभी के अंदर कंट्रोल यूनिट होता है। आपके पास मस्तिष्क है। मस्तिष्क क्या है जानते हैं? यानी कोई भी काम करते हैं, करने से पहले आप सोच लेते हैं। शिक्षित व्यक्ति क्या होता है? शिक्षित इसलिए समाज से जोड़ने का कार्य जहां तक हो जोड़ने का काम करिए। शिक्षित व्यक्ति सोचता है, करने से पहले वो सोचेगा कि मैं गलत कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं। शिक्षित व्यक्ति इसलिए मैं शिक्षित जहां तक हो लोग समाज शिक्षित हो और शिक्षित ना हो, शिक्षित व्यक्ति हर एक चीजों को समझ सकता है, अपने और दूसरों को भी सबको समझ सकता है। और जो शिक्षित नहीं है वो कैसे दोनों को समझ पाएगा? शिक्षित क्या है? करने से पहले कोई भी चीज वो सोचेगा कि अगर मैं कर रहा हूं तो ये क्या गलत है या तो सही है। इसलिए समाज को शिक्षित होना चाहिए। सभी लोग शिक्षित हों, सब बढ़े, आगे की ओर बढ़े। शिक्षित हमारा समाज रहेगा तो शिक्षित हम भी रहेंगे। शिक्षित हमारा अनुशासन रहेगा। जब से अनुशासन में रहेंगे तो आप कभी कोई वर्क गलत नहीं कर सकते हैं। और एक्चुअली जब अनुशासन में आप नहीं रहेंगे तो आपको तरह तरह के विघटन, आपको घटनाएं घटित, प्राकृतिक जैसा जो नियम बनाया है उस नियम के विरुद्ध अगर आप चलते हैं तो आपको तरह तरह के जो विघटन आपके अंदर प्रतीति होगी, इस जीवन भी आप परेशान हो जाएंगे। तो मेरा उद्देश्य है कि आप शिक्षित होइए और मन और तन मन धन से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कोशिश करिए। अगला है आपका, जैसे कि आपने सीयू देखा, व्हाट इज एमयू? एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। और व्हाट इज एमएस पेंट? एमएस क्या है? एमएस वो आपका भी मैथ होता है। पेंट का मतलब होता है जो पेंटिंग करना। तो आपका एमएस पेंट में आप ड्राइंग वगैरह, चित्र वगैरह कुछ भी बनाने का कार्य कर सकते हैं। और ये है व्हाट इज सेफ? सेफ का मतलब क्या होता है? सेफ का मतलब होता है सुरक्षित करना। किसी का मोबाइल नंबर आपको सेव करना है तो बिना सेव किए वो सुरक्षित नहीं होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेफ से बोलते हैं। और ये क्या है? व्हाट इज एग्जिट कमांड? एग्जिट का मतलब होता है अगर प्रोग्राम को बंद करना है तो डायरेक्ट हम एग्जिट पर क्लिक करते हैं तो आप प्रोग्राम आपका बंद हो जाता है। व्हाट इज सेव एज? सेव एज का मतलब होता है रीनेम करना। अगर आपने मोहन नाम से सेव किया है और उसको रीनेम करना है तो उसको आप रीनेम कर सकते हैं। और उसके बाद आपका व्हाट इज शिफ्ट एंड इंटर्स बटन? तो आप शिफ्ट के माध्यम से अगर एमएस पेंट में कुछ अगर आप ड्राइंग बनाने का काम करते हैं तो शिफ्ट के माध्यम से आप ड्राइंग बनाने का कार्य कर सकते हैं। और भी बहुत सारे चीज आप और उसमें कर सकते हैं। तो एक्चुअली जो प्रक्रिया आपकी है इसको आप बारीकी से और उसको अपने माइंड में फ्रेश करिए, उसको रिफ्रेश करके उसमें प्रेस कर लीजिए। जैसा कि आप जैसा वर्क आप अपने माइंड को जहां तक व्यस्त लगाते हैं आपका कार्य हमेशा व्यस्तता जरूर होगा। तो जहां तक मेरी भावनाएं हैं, जहां तक मेरी विचार है, उसको आप मन और तन मन धन से आप कार्य करने का कोशिश करिए। और भी तरह तरह के आपके सामने मैं वीडियो लेकर आऊंगा और इसको आप लोगों तक पहुंचाने का काम करिए, अच्छे होने का काम करिए और अच्छे चरित्रवान बनिए। मेरा इसी पर फोकस हमेशा रहेगा। अच्छे व्यक्तित्व बनिए, समाज में आपकी इज्जत हो, समाज में लोग आपको देखने का अच्छा प्रक्रिया करें, जो कि आप विघटन न हो। तो मेरी आपसे यही अपील है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो डिग्री आप तरह तरह के आपको वीडियो में लेकर आऊँगा, कोई भी दिक्कतें अगर हो तो इसमें आप कमेंट कर सकते हैं। और ये जो आइकन से बटन्स हैं उसको भी प्रेस करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।